पहली गुड़िया रत्नमंजरी की कहानी। पहली गुड़िया की कहानी। उनमें से एक गुड़िया एक सुंदर स्त्री में बदल गई और बोली, राजा भोज, मैं रत्नमंजरी हूँ। हम इसलिए जोर से हंसे कि आप पहले के राजा को नापसंद करते हैं जो इस राजसी पद पर बैठते थे। यह सच है कि आप बुद्धिमान, उदार और बहुत महान हैं, लेकिन विक्रमादित्य अद्वितीय थे। हाँ, उनका नाम विक्रमादित्य था। मैं आपको उनके बारे में एक कहानी बताने जा रही हूँ। उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आप इस राजसी पद पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। गुड़िया ने एक कहानी सुनना शुरू किया। बहुत समय पहले आर्यावर्त में अम्बावती नाम की एक नगरी थी। अम्बावती के स्वामी गंधर्वसेन थे। उन्हें वर्णों पर भरोसा नहीं था और तदनुसार उन्होंने सभी 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की महिलाओं से विवाह किया। ब्राह्मण शासक से पैदा हुए बच्चे का नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्रिय शासक के 3 बच्चे हुए, शंख, विक्रमादित्य और भर्तृहरि। वैश्य शासक की संतान का नाम चंद्र होता था और शूद्र शासक की संतान का नाम धन्वंतरी होता था। जब ब्राह्मणीत बड़ा हुआ तो राजा ने उसे अपने राज्य का सलाहकार नियुक्त किया। उस समय राज्य में अराजकता फैल गई और ब्राह्मणीत इस समस्या को संभाल नहीं सका, इसलिए उसने शहर छोड़ दिया। कई वर्षों तक भटकने के बाद वह धरा नगरी में पहुंचा, जहां कभी उसके पूर्वजों का राज था। वहां उसे उच्च पद प्राप्त हुआ। उचित अवसर पाकर उसने धरा के राजा की हत्या कर दी और सम्मानित पद पर आसीन हुआ। कुछ समय बाद उसने वापस उज्जैन आने का निर्णय लिया, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शंख को संदेह था कि राजा विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं, इसलिए एक दिन शंख ने राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उज्जैन का राजा बन गया। जब उनके छोटे भाई बहनों विक्रमादित्य, भरथरी, चंद्र और धन्वंतरी को अपने पिता की हत्या के बारे में पता चला तो वे राज्य छोड़कर भाग गए। लेकिन शंख ने अपने सेवकों से उन्हें मारने के लिए कहा। विक्रमादित्य भागने में सफल रहे, जबकि अन्य 3 भाई बहन योद्धाओं द्वारा मारे गए। शंख को उम्मीद थी कि विक्रमादित्य एक दिन उस पर हमला कर देंगे और अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। इसलिए उसने विक्रमादित्य का पता लगाने के लिए सभी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ज्योतिषियों ने आपस में सलाह मशविरा किया और अंत में शंख से कहा, महाराज, विक्रमादित्य एक जंगल में रह रहे हैं और वहाँ सादगी का अभ्यास कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से एक महान और महान राजा होंगे। शंख चिंतित और आशंकित था। उसने अपने गुप्तचरों से विक्रमादित्य पर नजर रखने को कहा। गुप्तचरों ने विक्रमादित्य को हर जगह ढूंढा। अंत में उन्होंने उसे एक झील के पास चिंतन में लीन पाया। सरकारी एजेंटों ने राजा को इसके बारे में बताया। शंख ने तांत्रिक की सहायता ली और एक उपाय निकाला। योजना के अनुसार तांत्रिक ने विक्रमादित्य को देवी काली को प्रार्थना करने के लिए राजी किया। प्रार्थना करने के लिए फिर 2 लोग एक मंदिर में पहुँचे। जब तांत्रिक ने विक्रमादित्य से नीचे झुककर प्रार्थना करने के लिए कहा तो विक्रमादित्य को संदेह हुआ। उन्होंने तांत्रिक से पहले ऐसा करने के लिए कहा। तांत्रिक ने जैसे ही पूछने के लिए झुककर पूछा तो सभी से अलग थलग पड़ा शंख तलवार लेकर बाहर आया और तांत्रिक के नेता को यह सोचकर मार डाला कि वह विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य ने तुरंत शंख के हाथ से तलवार छीन ली और उसे मार डाला। शंख की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने। वे एक न्यायप्रिय और महान राजा थे। जनता उनके जैसे राजा को पाकर प्रसन्न थी। रत्नमंजरी ने राजा भोज से पूछा, क्या आप जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य को राजसी पद कैसे मिला जिस पर आप बैठने का प्रयास कर रहे हैं? एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए जंगल में गए।
उन्हें एक हिरण भटकता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने उसका पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत दूर चले गए और रास्ता भूल गए। अचानक उन्हें एक दूरी पर एक राजसी महल दिखाई दिया। वह महल के अंदर गया। यह लूथवरन का राजमहल था, जिससे उसे पता चला कि वह राजा बाहुबल के राज्य में है। लूथवरन राजा का सलाहकार था। जब राजा बाहुबल राजा विक्रमादित्य से मिले तो उन्होंने उनका सम्मान किया। जब राजा विक्रमादित्य लूथवरन के साथ रहे तो लूथवरन ने राजा बाहुबल की प्रशंसा की और विक्रमादित्य को उनकी उदारता के बारे में बताया। लूथवरन ने कहा, आपको राजा बाहुबल से उनका एक अनोखा और शानदार पद मांगना चाहिए, जो उन्हें भगवान इंद्र से मिला था। यह राजसी पद आपको एक प्रभावशाली शासक बनने में सक्षम बनाएगा। जल्द ही विक्रमादित्य ने उज्जैन जाने का फैसला किया। राजा बाहुबल ने उन्हें कुछ वरदान मांगने को कहा। यही वह अवसर था जिसकी विक्रमादित्य तलाश कर रहे थे। उन्होंने महान गौरवशाली पद मांगा। राजा बाहुबल को पता चला कि राजा विक्रमादित्य ही इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें राजपद प्रदान किया। जब राजा विक्रमादित्य राजसी पद पर आसीन होकर उज्जैन आए तो उज्जैन के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने उनकी प्रशंसा की। अब राजा विक्रमादित्य की हर जगह प्रशंसा होने लगी। हर दूसरे राज्य के राजा उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख दुधारू पशु दान किए। यह सेवा 1 वर्ष से अधिक समय तक जारी रही। कथा सुनाने के बाद रत्नमंजरी ने भगवान भोज से पूछा, क्या आपने राजा विक्रमादित्य के समान वीरता से यह राज्य जीता है? क्या आपने इतने सारे पशु और अन्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी हैं? यदि नहीं, तो इस राजपद से दूर रहें। यह प्रतिष्ठित पद केवल विक्रमादित्य जैसे राजा के लिए ही उपयुक्त है। उस समय महिला ने खुद को एक गुड़िया में बदल लिया और राजसी पद पर अपनी स्थिति में लौट आई। राजा भोज को चिंता होने लगी। उन्होंने अधिकार के पद से बचने का फैसला किया और अपने महल में चले गए। वह रात के दौरान आराम नहीं कर सके।